क्या नाम है? सबा। सबा। जी। सबा आवाज नहीं निकल रही? निकल रही है। निकल रही है? हाँ जी। 16 साल उम्र है? नहीं। कितनी है? 24। हाँ, बच्चे कितने हैं? 3 बेटे। 3 बेटे? जी। कहाँ रहती हो? इधर ही रहती थी सियालकोट में, अभी थोड़ा अरसा हुआ है, 1 माह फैसलाबाद चले गई थी। क्या करती हो? कुछ भी नहीं। खामद क्या करता है? मजूमा में जॉब करते थे, छोड़ दिए, हमारी डिवोर्स हो गई। तो कौन पालता है बच्चे तुम्हारे? अभी ये बड़ी सिस्टर है, उसके घर बच्चे रखे हुए थे। हाँ, कौन पालता है मैंने पूछा? 3 अभी बच्चे, उधर ही खाना, अभी 4 बंदे। अभी उधर ही खाना वगैरह खिला रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं, उधर ही रह रहे हैं। कब से? थोड़ा अर्सा ही हुआ है। मैं तो अभी गई थी तो बच्चे मैंने पहले भिजवा दिया था जब मेरा बेटा फोत हुआ। डिवोर्स की क्या वजह है? डिवोर्स की यही वजह है कि कुछ अर्सा पहले हमारी आडे में लड़ाई हुई थी, तो मेरा बच्चा फोत हो गया है। जहानी के जब हम लोग उधर पहली दफ़ा गए, हमें खबर आई है कि साहिल नहर में डूब गया है। तो हम जब गए हैं तो वो सारे लड़के वहाँ पे थे जिनके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। मैंने अपने शौहर से जिक्र किया था कि आप एक्शन लें, आप बात करें, तो उन्होंने नहीं की थी। तो बस इसी गुस्से में आके इस तरह फिर बातें बढ़ने लगी। गुस्से में आके फिर मैंने ये कदम उठाया था। क्या कदम उठाया? डिवोर्स वाला। अच्छा, खुला ले ली अदालत से? जी। पैसे किसने दिए वकील करने के? मेरे पास इयररिंग्स थे सोने के, वो सेल की रिंग थी, मेरी चेन थी, हाँ, हर चीज़ थी मेरे पास। वो बेची और खामद से खुला ले ली? जी। बच्चे के ऊपर? जी। बच्चा तो उसका भी था, दोनों का बराबर था। क्योंकि वो उसको इंसाफ नहीं दिलाते थे। वो कहते थे चलें जिस तरह हुआ रब की मर्जी। मैं जिनसे भी मोहल्ले में बात करती थी वो सारे कहते थे जिसके साथ तुम्हारा ज़्यादा तलक, तुम्हारी दोस्तें आती जाती हैं, वो बीच में शामिल होंगी, वो तला देती रही है साहिल की, तो साहिल के साथ ऐसा हुआ है। तो फिर साहिल आपका बेटा है? जी। ठीक है। आप किस केस में थाने में आई हो? बेटी थी मेरी दोस्त की बेटी थी, हम एक ही घर में रहते थे। 1 मिनट, किसकी बेटी थी? मेरी दोस्त की। दोस्त की बेटी थी? जी। सहेली की? जी। अच्छा, फिर? एक ही घर में हम रहते थे। तो उसको काफ़ी अर्सा मैंने खुद ही पाला है। तो अभी मैं जब फ़ोन पे बात करती थी तो मुझे ये कहते थे कि तुम्हारा बेटा इकरा की तरफ जाता था, कि जानी कि जब उधर जाता था, जब साहिल बाहर आता था तो उसके जानी के वो पीछा करते थे कि इनका अब घर कहाँ पे है, ये कहाँ चला गया है, चले गए हैं। साहिल कौन है? साहिल मेरा बेटा। अच्छा, ठीक तो है। बस इसी अरसे में गुस्से में मैंने आकर तो मैंने ये कदम उठाया कि चलें साहिल नहीं सहर ही सही, जिस तरह मैंने पहले बेटी को पाला था वैसे ही रखी थी, वैसे ही मेरे पास थी। वैसे आपके 3 बेटे हैं ना? 2 बेटे हैं इस टाइम आपके 2 बेटे हैं? जी। इकरा जो आपकी सहेली थी वो और आप मिल के रहती थी? जी। उसकी बेटी का क्या नाम है? सहर। सहर। सहर से क्या मामला किया आपने? सहर से मैंने कोई मामला नहीं किया, सिर्फ उसे मैं अपनाना चाहती थी जिस तरह मेरा साहिल था। अपनाना चाहती थी? क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ इकरा का भी थोड़ा एहसास हो। पहले भी हमारे थोड़े थे घर, थोड़े थोड़े मसले। सहर को आप अपनाना चाहती थी? उसका बाप मौजूद है? हाँ जी। उसकी वालिदा मौजूद है? हाँ जी। वालिदैन है अपने बच्चे के? जी जी। पाला है उन्होंने? जी। पैदा किया है उन्होंने? जी। उनके पास होना चाहिए बच्चा या आपके पास होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी 2 साल सहर मेरे पास ही रही है। क्यों? उसके वालिदैन कहाँ थे? क्योंकि हम एक ही जगह पे थे। एक जगह का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो बच्चा आपने पाला है। इल्जामात नहीं लगाने, जो सवाल करूंगी उसका जवाब देना है, गलत बात नहीं करनी। अगर किसी का बच्चा, एक आप लोग कंबाइंड रहते हैं हालात की वजह से या एक कमरा ले रखा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चा आपने पाला। क्लियर हो गया? जी। इकरा आडे थी और मैं बाद में गुहे की आ गई थी। आडे क्या होता है? आडा बाजार है। अच्छा, बाजार का नाम है? जी। अच्छा, फिर? इकरा आडे में रहती थी और मैं गुहे की। फिर भी बच्ची मेरे घर वो भिजवा देती थी, फिर भी हफ्ता हफ्ता मेरे पास रहती थी। अच्छा, ठीक है जी, आपके पास रहती थी, आपने एहसान कर दिया। नहीं, एहसान नहीं किया, मैं तो उसको अपनी बेटी समझा था। बेटी समझा था? बेटी को अगवा क्यों किया? क्योंकि मैं वैसे कहती तो उन्होंने एग्री नहीं होना था। बेटी को अगवा क्यों किया? मैं अगर उनसे वैसे मांगती तो उन्होंने एग्री नहीं होना था। क्यों मांगना है किसी का बच्चा? गोधरी है? जी। औलाद है? हाँ जी। तो फिर किसी का बच्चा क्यों मांगना है?
क्योंकि वो मुझे अपनी लगती थी। वो अपनी लगती थी? तो जिसने उसको पैदा किया वो क्या थी उसकी? मैंने ये सोच कर उठाई थी कि कुछ दिन रखूंगी, फिर खुद ही इसी तरह इज्जत से उसको वापस कर आऊंगी। मुझे इस बात का बीबी जवाब दे दो। मुझे तुम्हारी मंतक नहीं समझ आ रही है, कौन सी मंतक समझा रही हो मुझे और नाजरीन को कि जिसके माँ बाप जिंदा हैं, जो पाल रहे हैं अपने बच्चे, उनका बच्चा अगवा तुमने कर लिया। सहर तकरीबन मेरे ख्याल 3-3.5 साल की बच्ची है, 2.5 साल की, 2.5 साल की बच्ची है। भाई क्यों? मैंने अपना बनाना था, ये क्या बात हुई? तुमने अपने बच्चे क्यों नहीं किसी को दे दिए अगवाकार को, ये लो ले जाओ अपने बना लो? बस जब बातें करती थी यहाँ पे दोस्तों से तो मेरा जहन उन्होंने माइंड इस तरह का बना दिया। फिर एक बात जब माइंड में आ जाती है तो वो ठीक लगने लग जाता है। अच्छा, माइंड किसे कहते हैं? दिमाग में। दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं भी माँ हूँ, माँ के दिल पर क्या बीतती है, मैं किसी का बच्चा चुरा रही हूँ? आई थी बहुत, बात माइंड में नहीं आई तुम्हारे? आई थी, बहुत ज्यादा आई थी। जुम्मे वाले दिन मुझे राब्ता करके फोन करके बुलाया था आ जाओ, लेकिन मेरी दोस्त थी मेरी एक बीच में, जानी कि जिसके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ से चले गई थी। तो वो मुझे फ़ोन करके बताती थी अब तुम आ जाओ, तो मैं फिर वहाँ से जंग से मैं आई थी। जुम्मे वाले दिन मैं आई हूँ तो लेकिन सहर उधर खड़ी थी तो फिर मेरा दिल नहीं किया तो मैं फिर यहाँ से चले गई। तो फिर हफ्ते वाले दिन सहर किधर खड़ी थी? दायरे में उधर अपने घर के सामने। तो फिर वहाँ से मेडिकल स्टोर था, उधर से मैंने ड्रिप लगवाई। किसको? जुम्मे खुद को। हाँ। तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो फिर हफ्ते वाले दिन हमने राब्ता किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो तुम ना अब आ जाओ, मैं उनके घर जाती हूँ तो मैं सहर को पैसे दे के बाहर निकालूंगी। तो ये घर गए, इन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया कि मस्जिद के पास आके खड़े हो जाओ। किसने? सैमा ने। ठीक है। फ़ोन किया कि मस्जिद के पास, ठीक है, मस्जिद के पास आके खड़े हो जो मैं घर जा रही हूँ। हाँ। उसकी वालदा को भी पता, इन्होंने जब गए हैं घर जाके। ये जनाब साइमा ही नाम है जी। साइमा, सच बताना है कि आपने क्या इसको फोन करके कहा, कहाँ बुलाया और क्या मामला है, आपका कितना किरदार है? मेरा बस इतना किरदार है कि ये कहती थी इकरा ने मेरा बेटा डुबो के मार दिया है। अच्छा। मैंने इसके साथ इसको अज़ियत देनी है। ठीक है। और इसकी बेटी के साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है। ठीक है। मैं उसको मिलना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैंने बस इसको ये बताया कि बाहर आई है, मिल लो। मुझे क्या पता था इसने ले जानी। सहर आई? हाँ जी। अच्छा। मुझे क्या पता था कि इसने उठा के ले जानी है। ठीक है। बस ये उठा के ले गई? मुझे नहीं पता। फिर लेकर गई है? मुझे नहीं पता। बस आपका इतना किरदार? जी, मुझे नहीं पता। ठीक है, पकड़ो भाई। मेरे पास इनकी वाइजें भी हैं। क्या है? वाइजों पे जिस तरह हम राब्ता करते हैं। जी। अच्छा। तो काम में हम दोनों उतना ही शामिल है, यानी कि एक बराबर। कौन? मैं और सैमा। साइमा के पास से बच्चा बरामद हुआ है? बच्चा मेरे पास बरामद हुआ है। अच्छा, फिर वहाँ से बच्चा लेके निकल गई तुम? हाँ जी, अपने घर। कौन सा घर अपना? झंग आपका अपना घर है? नहीं, मेरी सिस्टर का घर है। अच्छा, पहले फैसलाबाद था? इधर ही थी सियालकोट में। अच्छा, ठीक हो गया। वहाँ पे जाके क्या किया बच्चे को? कुछ भी नहीं, बच्ची बीमार थी, उसकी मेडिसिन ली, ये पता है सबको। मैंने मेडिसिन ली तो बच्ची अपने पास रखी, 4-5 दिन मेरे पास रही है। तो बाद में फिर इकरा ने एक दफ़ा मुझे फ़ोन भी किया है। मैंने कहा कि नहीं सर इकरा, मैंने ये हरकत नहीं की। उसने कहा कि सबा अगर सहर तेरे पास है तो तू चले मुझसे बदला ले, मुझे अजियत दे। मैंने कहा नहीं इकरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बच्ची फिर मैं अपने पास ले गई, अपने पास रखी, घर में रही। मेरे जीजू मेरे साल 4-5 दिन। तो फिर ये चले गए और हमें ले आए। आप कहाँ बैठी हुई थी जहाँ से आपको पुलिस ने पकड़ा? अपने घर में कमरे में लेटी हुई थी। अच्छा, जब यहाँ से लेकर गई हो तब किस तरह लेकर गई हो? रिक्शे पे, गाड़ी पे, किस तरह? बस पे। यहाँ से पहले मैं वहाँ से मोटरसाइकिल पे आई हूँ, यहाँ इधर तक। बच्ची ने नहीं बोला कहाँ लेकर जा रही है मुझे? नहीं, बच्ची मेरी तरफ देख के खुद ही आ गई थी। क्योंकि वो भी खुद ही आ गई थी? नहीं, क्योंकि जानती थी ना बच्ची। क्योंकि पहले इकट्ठे रहे थे। रात को माँ का नाम नहीं लिया? जिद मासा भी नहीं की थी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अपनी माँ का नाम ना ले और तुम्हें? क्योंकि हम एक साथ रहे थे, इकरा अच्छे तरीके से जानती है। क्या उसको दरिया में फेंकना मकसद? नहीं, अस्तगफार। क्या मकसद था तुम्हारा एक माँ से उसकी बच्ची छीनने का? मकसद बस यही था। मैंने जो बात की है कि सिर्फ मैं जिस तरह तड़प रही थी साहिल के साथ। क्या होता है पता है इस बात का? नहीं पता? नहीं। तुम्हारे पे कौन सा पर्चा है इस बात का पता है? नहीं। तुम्हारा गुनाह क्या है इस बात का पता है?
गुनाह का पता है कि मैंने सहर को मैंने उठाया। अच्छा, अगवा किया है? जी। क्या किया है? अगवा किया है। अगवा किया है छोटी बच्ची को? जी। इस बात का पता है? हाँ जी। इसका पर्चा होता है अगवा का। जी। ठीक है, जिसकी सजा मिलती है। जी। और ठीक ठाक सजा मिलती है। ये आंसू जो आपको इस टाइम आ रहे हैं ना, ये उस टाइम सोचना चाहिए था कि किसी की बेटी जो मैं उठा रही हूँ उस माँ पर रात कैसी गुजरेगी। और फिर जब ये बात थाने आएगी तो थाने वाले तो जाहिर है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तलाश करेंगे, ढूंढेंगे। ये उस टाइम आपके ज़हन में नहीं आया? ऐसे ही है ना? सारा कुछ आया था। आया था? हाँ जी। फिर क्या था? चलो फिर बोलो, माइक तुम्हारे। सारा कुछ आया था, लेकिन मैं सहर को ले आई थी। फिर सैमा ने मुझे फ़ोन किया था कि सब बात मुझ पे आ गई है, तो आगे बच्ची वापस कर दो, रश बड़ा हो गया है। तो मैं फिर वहाँ से डर गई जब इन्होंने कहा ना रश हो गया, वरना मैंने ले जानी थी। कहाँ ले जानी थी? उधर वापस करने। अच्छा। हाँ जी। वापस भी ले जानी थी? हाँ जी, नहीं वापस करने के लिए। अच्छा। ले जानी थी। अच्छा, तो लेकर क्यों गई थी बच्ची को? उसकी माँ से बदला लेने के लिए? उसकी माँ से बदला लेने के लिए? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो बता क्यों नहीं रही? उसकी माँ से बदला लेने के लिए गई थी? हाँ जी। क्या गुनाह था उसकी माँ का कि वो तुम दोनों इकट्ठे रहते थे, तुम दोनों आपस में सहेलियां थी? ये गुनाह था? नहीं। उसने आपके ऊपर एतबार किया? हाँ जी। फ्री हैंड दिया हुआ था बच्ची का, ये गुनाह था? क्या गुनाह था भाई इकरा का? बच्ची की माँ? कोई गुनाह नहीं था। तो फिर आपने ये काम क्यों किया? क्या गुनाह था? बस वैसे भी छोटी छोटी घर में थोड़ी सी हमारी बातें हुई थी। बात हो तो उसका बच्चा चोरी कर लेते हैं? नहीं, बच्चा नहीं चोरी करते। क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त करते हैं। तुमने क्या किया? मैंने गलत किया। हाँ? गलत किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? बहुत ज्यादा। तुम खुद एक बेटी हो, अपने बाप की इज्जत रखी है? हाँ जी। अपने भाइयों की रखी है? हाँ जी। मुझे नहीं लगता अब नहीं है। रखने वाली बेटियां किसी के बच्चे नहीं चोरी करती। अब नहीं रही, किसी की भी नहीं रही खानदान की। छोड़ी है बाप की इज्जत? नहीं। खामद की छोड़ी है? नहीं। हाँ, खामद की छोड़ी है? खामद तो वैसे ही बुरा था ना तुम्हारा, बकौल तुम्हारे, है ना? शौहर बुरा, साइड पे कर दिया, ठीक हो गया। सहेली जो साथ मिलके रहती रही वो बुरी, उसका बच्चा चोरी कर लिया। खुद यहाँ पे खड़े होके आप मजलूम बन गई कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं तो कुछ नहीं करना चाहती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एसएचओ साहब ने इस पर काम किया और बच्ची को बरामद करवाया। आपसे मजीद खुदा ना खासा टाइम हो जाता तो शायद हम ये प्रोग्राम कर रहे होते कि बच्ची को दरिया में फेंक के मार दिया तुमने। नहीं, इस्तगफार ऐसा कभी भी नहीं होता। इस्तगफार किसी की बच्ची ले जाते हुए भी पढ़ लेना था।